स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और ये जो पार्ट 2 है, आपने जो पीछे देखा होगा एक वीडियोस के आया था, इसमें हम लोग 50 टोटल प्रश्न किए थे। यह जो है पार्ट उसका 2 है, यानी 50 के आगे से, यानी 53 के 52 के आसपास हो गया था उसमें, है ना। अब वो ये 53 है इसमें। और इसमें कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे, तो नेपोलियन कोड, चलो इसको बिना देर के शुरू करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, बट नेपोलियन कोड में कितने थे, तो 5 टोटल कोड है इसमें। ठीक है, नेपोलियन कोड में कितने कोड थे, तो 5 कोड थे। आगे बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि रोमानिवाद क्या है। रोमानिवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन है। ठीक है, एक सांस्कृतिक आंदोलन है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है, तो मारियान जो है फ्रांस का एक राष्ट्र का प्रतीक है, मारियान। ठीक है, ये फ्रांस हो जाएगा इस तरह से। ये फ्रांस आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है पारित हुआ आपका 1707 ईस्वी में। ठीक है, तो 1707 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इंग्लैंड की इटली की समस्या को यूरोप संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया, है ना। तो इटली समस्या का संपूर्ण यूरोप का समस्या बनाया किसने था, तो काउंट काबूर ने। ठीक है, बहुत ही बड़ा एक इटली का काउंट काबूर था, मतलब एक कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, काउंट काबूर जो है कौन था, तो काउंट काबूर जो है इटली का प्रधानमंत्री कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन, इटली का प्रधानमंत्री था, है ना। और इसको विक्टर इमैनुअल ने बनाया था, ये भी पूछता है। ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का निर्माण किसने किया, तो देखो फ्रेंड्स ऑफ इटली मतलब हो जाए इसमें मेजनी, मेजनी ने यंग इटली, यंग यूरोप का निर्माण किया। उसी तरह से फ्रेंड्स ऑफ इटली का भी निर्माण किया था। विलियम प्रथम कहाँ का जो है शासक था, विलियम प्रथम जो है कहाँ का शासक होगा, तो वो है आपका विलियम प्रथम कहाँ का था, तो ये प्रसा का। ठीक है, प्रसा यानी बी नंबर राइट आंसर। आगे है, जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की, तो जालबेरिन का जो स्थापना है उसने प्रसा ने किया था, यानी कि आपका जो है ये ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित हुआ, तो बिस्मार्क जो है हीगल के विचारों से अच्छा समर्थक था, हीगल से अच्छा ही था। तो आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा नेक्स्ट क्या है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ है ना। तो जर्मनी का एकीकरण की अगर बात करें हम, तो हुआ था यो सेडोन किधर है, हाँ, जो 1870 में हुआ था। ठीक है, तो सेडोन का युद्ध होता है। आगे नेक्स्ट है, जर्मेनिया क्या थी, जर्मेनिया जो है एक जो है ये इसका जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था, जर्मेनिया। ठीक है, ये आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, 1871 में, ये फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ। नेक्स्ट, 1871 हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, हिगेल कौन था, तो हिगेल एक दार्शनिक है, हाँ, दार्शनिक हो जाए हिगेल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए, जब 1870 में फ्रांस और प्रुसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो देखिए 18 तीन युद्ध है, और एक है 1868, एक 1870 और एक 1871। 1868 जो है वो है सेडोवा का युद्ध, है ना। 1870 में सेडोन का युद्ध, और 1871 में फ्रैंकफर्ट का युद्ध। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सेडोन का युद्ध, ए नंबर। चलिए आगे है नेक्स्ट, सेडोन का युद्ध कब हुआ था, बताइए सेडोन का युद्ध कब बताया गया अभी, बी नंबर 1870 में। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि हंगरी की भाषा क्या थी, तो मैगवार, है ना। हंगरी की भाषा क्या है, तो मैगवार। ये प्रश्न पहले भी कराया जा चुका है, मैगवार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने
जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था? जैकोबिन क्लब का स्थापना किया था किसने? टीपू सुल्तान ने। किसने किया था? टीपू सुल्तान, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? देखिए, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का परिणाम क्या हुआ? है ना, इसके बाद कैसे चला? साम्राज्यवाद तो आया नहीं, उपनिवेशवाद भी नहीं आया, निरंकुश राज्यों की स्थापना भी नहीं, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, ये आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना राइट आंसर है क्वेश्चन के लिए। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? है ना, नेपल की क्रांति कब हुई थी बताइए जल्दी से। नेपल्स की क्रांति हुआ था आपका 1821 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पोलैंड के विद्रोह किसने कुचल दिया? तो रूस और पोलैंड के बीच में हुआ था ना युद्ध, किसने कुचल दिया बोलिएगा अगर? तो रूस ने कुचल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है कि युवा इटली का विकास किसने किया था? युवा इटली का, यंग इटली जिसको बोलते हैं, यंग इटली, यंग यूरोप, दोनों किसने किया था? मेजनी ने। ठीक है, या फ्रेंड्स ऑफ इटली की बात करें भी तो मेजनी ने। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है आपका लॉर्ड बायरन, एक जो है ब्रिटिश कवि थे जो शहीद हो चुके थे, याद रखिएगा। मरियान जो किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? तो वह हो जाएगा फ्रांस, है ना, यानी कि मरियान जो है फ्रांस देश का क्या है? राष्ट्रवाद का प्रतीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लिए लड़े? तो अभी आपको बताया गया हो कि जर्मनी के युद्ध के लिए कितना लड़ा? 3। कौन कौन? तो सेडोवा, सेडोन और फ्रैंकफर्ट। ठीक है, ये 3 युद्ध लड़ा था बिस्मार्क ने। नेक्स्ट है, फ्रांस के किस राजा ने कहा अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी कटना अधिक पसंद करूंगा? चार्ल्स दसम ने, चार्ल्स दसम ने कहा था ऐसा। तो आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी और इटली के किरण के समय फ्रांस का, या फ्रांस हो जाएगा, का शासक कौन था? है ना, नेपोलियन थ्री, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन थर्ड जो है वो उस जर्मनी के किरण के समय फ्रांस का राजा था। ठीक है, ये पूछता रहता है प्रश्न, तो आप लोग इसको अच्छे से रख लीजिएगा। किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? तो हंगरी पर जो है पूर्ण अधिपत्य किसका था? तो हो जाएगा वो ऑस्ट्रिया का, है ना, ऑस्ट्रिया का ही जो है हंगरी पर पूर्णतः अधिकार था। नेक्स्ट बोल रहा है, कार्बोनरी है, कार्बोनरी क्या? ऑस्ट्रेलिया का संगठन है। जर्मनी में बिस्मार्क का संगठन है। इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है, ओपिनियन कौंसिल। इटली में क्रांतिकारियों का एक क्या है? संगठन है। तो ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? 1889 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था कौन? तो फ्रांस का सम्राट जो है उस समय कौन था बताइए जल्दी से। लुईस सोलहवां, लुईस सोलहवां इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1945 में, और इसी के उपलक्ष्य में जो है 8 मार्च 1945 को मिला था, तो इसलिए है ना उसे को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी में कौन सा युग कहा जाता है? 19वीं सदी को जो है समाजवाद का युग बोला जाता है ना, तो आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो वही मेटरनिटी, निरंकुश शासन बोल देंगे हम लोग, है ना, तो ये हो जाएगा निरंकुश शासन। नेक्स्ट है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो आसान है समझना, बताना इसको। किसको बोला जाता है? तुर्की को। ठीक है, नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815। आपको तो ये बताया गया, पहले जानते होंगे ना, मैंने पहले भी कहा चुका है इसको। ठीक है, जाकर पिछले की जो वीडियोस है उसको भी देख लीजिएगा आराम आराम से, है ना, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा आपकी। यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने किया? यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किसने किया? मेजनी ने। ठीक है, ये आपको बताया ही जा रहा है बार बार। यंग इटली, यंग यूरोप और फ्रेंड्स ऑफ इटली,
तीनों का गठन किसने किया था? तो मेजनी ने। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के ईरान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? किसकी पराजय हुई बताइए जल्दी से। तुर्की की। तुर्की की पराजय हुई, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का, ये पता होगा सभी को। ऑस्ट्रिया का चांसलर था ना। ये नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुआ? तो राष्ट्रवाद के अभिव्यक्ति को पता ही है कि यूरोप में पुनर्जागरण की बात जो है शुरू हुआ था फ्रांस की क्रांति के साथ, है ना। तो ये फ्रांस की क्रांति हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ये पहले भी अभी करा चुके, अभी जस्ट कराए हैं, है ना। तो ऑस्ट्रिया हो जाएगा वो, ठीक है। ऑस्ट्रिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? है ना। तो ब्रिटिश कवि की अगर बात करेगा तो भी बताया गया लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन शहीद हुए थे, है ना। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। हीगल कहाँ का दार्शनिक था? तो हीगल जो है एक जर्मन दार्शनिक था। सी नंबर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जर्मन दार्शनिक थे। क्लियर है। कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी? इटली में की गई है ना, पता होगा, अभी बताए किसने किया था। तो कार्बोनरी का स्थापना, कार्बोनरी का सदस्य था कौन? मेजनी ने। मेजनी ने किया था। कार्बोनरी का स्थापना किस वर्ष हुई? कार्बोनरी दल का स्थापना 1810 में किया गया था, ठीक है। 1810। नेक्स्ट। ओके, सो 98 ही था। 98 क्वेश्चन थे इसमें, हम लोगों ने टोटल कर लिया, ठीक है। और ये इसके पहले वाले ये वीडियो देख लीजिए, इसमें 1 से 53 तक दिया गया, ठीक है। चलिए मिलते हैं।